देखो, आप पूछ रहे हो कि जब हम अपने ऑटिज़म बच्चों के साथ काम करते हैं या चाहे स्पेशल बच्चों के साथ भी काम करते हैं, तो बच्चे इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो पाते? आपका ये क्वेश्चन है। बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे के कि इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमें ना, जब हम बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो हम बहुत ध्यान देने वाली चीज़ों पे ना बिल्कुल इग्नोरेंस डाल देते हैं, यानी बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसी पे हमारा फोकस नहीं होता है। आपको डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की तरफ लेके जाना है ना, तो आपको कोशिश ही करनी पड़ेगी कि आपको जब करा रहे हो आप, तो आप इंडिपेंडेंट करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रख रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे रीज़न हैं कि प्रिकॉशन क्या होने चाहिए हमारे, जब हम काम करते हैं तो हमारे हैंडलिंग कैसी होनी चाहिए, हम किस स्किल्स पे काम कर रहे हैं, हम कौन सी एक्टिविटी उठा रहे हैं, क्या उसका लेवल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, और हमने क्या क्या स्टेप पकड़े हुए हैं, या हमारा घर का एनवायरनमेंट कैसा है, थेरेपी जहाँ हम थेरेपी कराने जाते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, जो आपके साथ डिस्कस कर रहा है वो कैसे डिस्कस कर रहा है, कितने लेवल पे डिस्कस कर रहा है, आपको कितनी बातें समझा पा रहा है, जो आप काम कर रहे हो वो कैसे कैसे कर रहे हो। इन सब के बावजूद मैं जब बात करता हूँ कि मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, तो मैं बस थोड़ा सा जो मेन बात को है मैं वही आज बात करूँगा, क्योंकि मैं सारी बातें करूँगा तो बहुत लंबी बात हो, 2-3 घंटे की बात हो जाएगी। लेकिन अगर हमें शॉर्ट में निपटाए तो हम कौन सी बातें करें जिसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसे मैं कहता हूँ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉम्प्ट को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इसके स्टेप कौन कौन से होते हैं। हम जब इंडिपेंडेंट से, हम समझना ज़रा, हम डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट से जब इंडिपेंडेंट की तरफ लेके जाते हैं, यानी मेरा बच्चा सारा काम अपने आप करने लग जाए, तो इसमें ना हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो इसके प्रॉम्प्ट के लेवल होते हैं। अब उस प्रॉम्प्ट के लेवल को अगर हम नहीं समझेंगे ना, तो हम बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। अब वो जो गलतियां हैं वो बहुत सारी चीज हो सकती है। जैसे हम बात करते हैं, विजुअल हो सकती है, जेस्चर हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, मॉडलिंग हो सकता है। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपका बच्चा कोई काम कर रहा है, ठीक है। आप क्या, मान लीजिए कोई भी काम कर रहा है, आप कोई भी ब्रश करना सिखा रहे हो, या आप पैंट पहनना सिखा रहे हो, या आप उसको नहाना सिखा रहे हो, या सेल्फ केयर करने में कोई भी कंपोनेंट उठा के आप उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या करते हैं मोस्टली, आप इतना फुल फिजिकल सपोर्ट दे देते हैं उसको कि आपको समझ में ही नहीं आता कि मुझे कहाँ हेल्प नहीं करना है, कहाँ हेल्प करना है, और आप करते चले जाते हो। आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे मान लीजिए कोई थेरेपिस्ट है या कोई भी, या चाहे पेरेंट्स है, तो जब बच्चे के साथ काम कर रहा होता है ना, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने बच्चे को बोला कि चलो यहाँ से करो, ये काम करो, या यहाँ से वहाँ तक लेके जाओ, तो बच्चे क्या, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, थेरेपिस्ट क्या कर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, पूरा फुल सपोर्ट में हाथ पकड़ रहे हैं, लेके चले जा रहे हैं, पूरा हाथ पकड़ के लेके चले जा रहे हैं, तो यानी कि फुल फिजिकल सपोर्ट दे रहे हैं। ये करने के साथ साथ हम कोस ये भी करने लग जाते हैं, हम इतना ज़्यादा बोलते हैं, करो, आओ, चलो, देखो, यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो, चलो आगे बढ़ो। तो बच्चा है ना ऑलरेडी हमारा स्पेशल है, या चाहे ऑटिज्म हो चाहे किसी भी कंडीशन का हो। अब हमारा बच्चा स्पेशल है। अब उसे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि मैं आपकी आवाज़ को समझूं, मैं आपके फिजिकल प्रॉम्प्ट को समझूं, या मैं खुद समझ लगाऊं कि मुझे कहाँ जाना है। समझ में आ रहा कि मैं आपको देखूं, मैं आपके गुस्से को समझूं, कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूं, वो पूरा कंफ्यूज हो रहा होता है जब हम ये ऐसी चीजें कर रहे होते हैं कि हाँ, हाथ भी पकड़ के लेके जा रहे हैं, बोल भी रहे हैं, आंखें भी दिखा रहे हैं, उधर चलना था, उधर करना था, उधर करना था, वहां पे लेके हम खुद ही कर दे रहे हैं, फिर बच्चे से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि बच्चा खुद करे इस काम को। तो ऐसा नहीं होता। हमें ना ये स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा कि अगर मैं उसको फिजिकल सपोर्ट दे रहा हूँ, जेस्चर सपोर्ट दे रहा हूँ, मैं उसको समझ लो कि विजुअल सपोर्ट दे रहा हूँ, मैं उसको वर्बली या ऑडिटरी इतना सपोर्ट दे रहा हूँ, उसको मोल्डिंग इतना दे रहा हूँ कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा कि हाँ, मुझे कहाँ पे हेल्प चाहिए, कहाँ पे हेल्प छोड़ना है, और ना ही आप समझ पा रहे कि उसको कितना हेल्प देना चाहिए, कितना हेल्प नहीं देना चाहिए। तो ये दोनों तरफ से चलता है, ये बच्चे की तरफ से भी चलता है, ये आपकी तरफ से भी चलता है। जब हम कोई काम करते हैं, बच्चों को कोई टीचिंग देते हैं, तो हमें समझना पड़ता है कि बच्चा क्या सोच रहा होगा काम करते समय। मान लीजिए
कि आपने कोई स्ट्रक्चर दिया बच्चों को करने के लिए, अब आपने तो सिखा दिया कि बेटा ऐसे करते हैं, लेकिन वो आपने सिखाया। इसलिए कई बार क्या इशू देखने को मिलता है हमारे बच्चों में कि बच्चे ने इमिटेशन इतना करने लग जाता है, इतना इमिटेशन करने लग जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि इमिटेट कब करना है, मुझे रिस्पॉन्स कब देना है। समझ गए बात? यानी कि मान लीजिए मैं उसको कुछ सिखा रहा हूँ, बार बार उसको मॉडलिंग करके सिखा रहा हूँ, ऐसे करते वैसे करते, बच्चा आपको देख के कॉपी कर गया, ठीक है, लेकिन उसे ये कैसे समझ में आएगा कि मुझे अब कॉपी ना करके अपना दिमाग लगाना है। समझ रहे हो? ये बात आप समझा नहीं पाओगे, ये नहीं समझा सकते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, आप इतना जल्दी उसको करने की कोशिश करते हो या इतना बार उसको रिपीट कर देते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि चेंजेस कहाँ लेने हैं। तो ये चीज़ ये समझने की जरूरत पड़ती है हमें कि मेरा बच्चा इमिटेट कब करेगा और अपनी चीज और मेरी बातों को रिस्पॉन्स कब देगा, यानी कि मुझे इमिटेट कब करे और मेरी बातों को रिस्पॉन्स। अब मैंने बोल दिया करो तो बच्चा बोला करो, मैंने बोला ऐसे करो तो बच्चा भी ऐसे कर दिया, मैंने बोला नेक्स्ट करो तो बच्चा भी बोले नेक्स्ट करो, लेकिन मैंने बोला ये वाला करो तो बच्चा उसी को देख के ये वाला कर दिया। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आंसर देना है। वो रीजन यही हो जाता है कि हम प्रॉम्प्ट को नहीं समझते। अगर मैं प्रॉम्प्ट को समझ गया ना तो पूरा लाइफ ही चेंज हो जाता है बच्चे का। इसको समझने की बहुत जरूरत है। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हम क्या करें, हम नोटिस करें कि मेरा बच्चा मुझे देख के क्या नोटिस कर रहा है। मेरी आंखें नोटिस कर रहा है, मेरे फिजिकल लेवल प्रॉम्प्ट को नोटिस कर रहा है, मेरे जेस्चर कमांड को नोटिस कर रहा है, मेरे वर्बल कमांड को नोटिस कर रहा है। मेरा बच्चा मुझे देख के ओनली इमिटेशन कर रहा है, मेरा बच्चा देख के मुझे क्या नोटिस कर रहा है, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि लेस इंडिपेंडेंट से मोर इंडिपेंडेंट की तरफ कैसे जाते हैं। ठीक है, तो आप जैसे फुल फिजिकल सपोर्ट दे रहे हैं, मान लीजिए आज आपने इतना सपोर्ट दिया, आज आपने हाथ पकड़ा, आज आपने पेन लिया और पूरा हाथ पकड़ के उसको राइट डाउन करवा रहे हो। लेकिन जब आप राइट डाउन करवा रहे हो तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि आज अगर आप इतना हाथ पकड़ना पड़ रहा है तो कल आपको इतना पकड़ना पड़े, परसों इतना पकड़ना पड़े, धीरे धीरे इतना करके पकड़ना पड़े। एक टाइम ऐसा है कि बस आप टच किया बच्चा कर रहा है, फिर एकदम टाइम ऐसे थोड़ा सा टच किया बस बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसे हम कहते हैं फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट से पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट की तरफ आना। हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व ही नहीं करते, हम क्या करते हैं पूरा सपोर्ट देते हैं, लेकिन हम अपना ना हैंड्स को थोड़ा टच को कम नहीं करते जाते धीरे धीरे। यानी आज मैं अगर 100% हेल्प कर रहा था तो कल मैं 50% करूँ, परसों 20% करूँ, परसों 10% करूँ, 5%, फिर एकदम से 0% कर दूँ। हम रोज रोज वही टच वही ग्रिप हम अपने बच्चे को दे रहे होते हैं जिस ग्रिप के साथ हम फर्स्ट डे देते हैं, और तीसरे चौथे दिन भी जब ये रिपीट होता है तो बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता। और ये मैंने देखा है, थेरेपिस्ट भी कर रहे हैं, ये थेरेपिस्ट भी कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ना फिजिकल प्रॉम्प्ट समझने की जरूरत है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे हाथ पकड़ के लेके जा रहा, तो भाई हाथ पकड़ के लेके जा रहा तो बच्चा खुद तो नहीं जा रहा ना, तो आप जा रहे हो, बच्चा तो आपके हाथ के पीछे पीछे चल रहा है, बच्चा तो आपके हाथ के साथ साथ कर रहा है, आप कर रहे हो, बच्चा नहीं कर रहा। बच्चा कितना कर रहा है, अगर आप आज 100% कर रहे थे तो कल बच्चा 0% करेगा, अगर 50% करोगे तो 50% बच्चा करेगा, आप 20% करोगे तो बच्चा 80% करेगा। लेकिन बच्चा कितना परसेंट वो अपना एफर्ट लगा रहा है उसको नोटिस करने की जरूरत पड़ेगी आपको, अदरवाइज बच्चा इंडिपेंडेंट की तरफ नहीं जाएगा। तो फिजिकल सपोर्ट को बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। अब मैं बात करता हूँ मॉडलिंग की। मॉडलिंग में जैसे हम लोग क्या करते हैं, पूरा स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, ये करना है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे 2-3 बातें समझने की बहुत जरूरत है। अगर मैं समझना जरा, अगर मैं इमिटेट कर रहा हूँ, अगर मैं बच्चे को इमिटेट कर रहा हूं तो मैं कितने स्टेप में इमिटेट कर रहा हूं, समझो जरा। बच्चे का लेवल है 3 स्टेप में इमिटेट करने का, लेकिन मैं कर रहा हूं उसको 5 स्टेप में सिखाने की कोशिश। तो मैं अगर लेवल नहीं जज कर पा रहा उसका, तो मैं क्या करूंगा, उसके इतने लेवल से उसको ऊपर लेके चला जाऊंगा कि मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि बच्चा कर क्यों नहीं रहा। अब मान लीजिए कि आपने कम्युनिकेशन करा रहे हो उसको, और आप उसका बच्चा 3 वर्ड सेंटेंस बोलना चाहिए उस एज में, 3 अगर मैं बात करूँ 3 ईयर्स की एज में, 2 ईयर्स की एज में 2 वर्ड सेंटेंस बोल जाता है इजीली बच्चा। अगर आप क्या करो 5 वर्ड सेंटेंस सिखा रहे हो तो बच्चा नहीं करेगा। बच्चा कर लेगा, लेकिन वो इतनी बार रिपीट कराना पड़ेगा कि बच्चा उसको कॉपी करने लग जाएगा। तो बच्चे कॉपी क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसके लेवल से बहुत आगे जा रहे हैं। इसको फिर से समझो कि अगर मैं बच्चे के लेवल से ऊपर कराने की कोशिश करूंगा तो बच्चा मुझे क्या करेगा, इमिटेट करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा उस पर समझ नहीं लगाएगा।
और जब मैं इमिटेट कर दे रहा हूँ तो मैं बच्चों को कैसे समझाऊं कि भाई मेरे बाद अब आपको करना है। बच्चों को टर्न टेकिंग का नहीं समझ में आता कि मेरे बाद आपके बाद मुझे करना है, यानी कि मम्मा के बाद बच्चों को करना है। ये बच्चों को नहीं समझ में आता कि अब मम्मा ने कर दिया, अब मैं अपना स्किल्स लगा के उस पर कुछ ट्राई करूं। बच्चा क्या करता है, सेम टू सेम करने की कोशिश करता है। बच्चा अपना ब्रेन यूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे वो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे रिस्पॉन्स कैसे देना है, मुझे रिस्पॉन्स कैसे लेना है। ठीक है, अब आपने कोई क्वेश्चन किया, मान लीजिए आपने क्वेश्चन कहाँ जा रहे हो, बच्चा बोला कहाँ जा रहे हो। अब यहां पे क्या बच्चा इमिटेट, क्योंकि इमिटेट क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने उसको इतना जल्दी कराने की कोशिश की होगी कि हमने उससे पीछे वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से लिया ही नहीं। समझ रहे हो? मेरे पास पेरेंट्स आते बोलते सब बातें बोलता है, सब बातें बोलता है, ठीक है, लेकिन अपने आप नहीं बोलता। तो जब बच्चा अपने आप ही नहीं बोलेगा तो आपको बोलने का क्या फायदा? ये चीजें कैसे देखने को मिलती है? कई बार बच्चे करते हैं आ उ आ मैं घर जा आ रा ऊ, ये बच्चा बोलता है। तो बच्चा ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि कहीं ना कहीं इमिटेशन इतना ज्यादा हुआ है उस साउंड को लेके, बच्चा उसको कैच करने लग गया। अब वो कैच कर रहा है तो बच्चे का वो पैटर्न बन गया, तो बच्चा उसको हैबिचुअल में कन्वर्ट कर लिया और वो उसका कंफर्ट जोन बन गया। अब वैसे ही बोलेगा बच्चा, क्योंकि मैंने जब प्रॉम्प्ट दे रहा था, मैंने बोला आ, बच्चा भी कर रहा था, बच्चा ने बोल आ, तो आ तो कम नहीं किया ना आपने। तो बच्चा क्या कर रहा है, उसको रिपीट कर जाएगा। बच्चा स्पीच में इमिटेशन इतना कर देगा फिर कि आपको समझ में नहीं आएगा कि बच्चा ऐसा करके, फिर आप नए नए टेंट्रम यूज करो। प्रॉम्प्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई एक्शन किया, आपने हैंड्स अप किया, आपने रोलिंग किया, आपने नो स्टेज किया, बच्चा उसको कर रहा है, लेकिन आपने हैंड्स अप किया फिर रोलिंग किया, बच्चे को बोलो करने के लिए, लेकिन बच्चा कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने वो जो प्रॉम्प्ट किया था उसको आपने कम किया ही नहीं। धीरे धीरे आपने हैंड्स अप किया, रोलिंग किया, अब रोलिंग के बाद आपने वेट किया ही नहीं और बोलो जल्दी करो करो, ये करना था ना, करो, हाँ करो, ऐसे करो। आपने तो कर दिया लेकिन बच्चे तो नहीं किया। अब आपको क्या करना चाहिए था? यहाँ पे आपको बच्चे का हैंड्स पकड़ के थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करके उसको वो वाला एक्शन हिंट देना चाहिए था। वो टच अगर उसके बाद मिल जाता मॉडलिंग में, यानी कि अगर बच्चे को अगर कुछ समझा रहे थे, अगर हैंड टच करके थोड़ा सा इसको करा देते तो बच्चा खुद कर रहा होता। अब बच्चे ने क्या किया था, आपको देखे, तो जब तक बच्चा आपको देखेगा नहीं वो करेगा क्या? तो बच्चा खुद से क्या करे, बिना कुछ देखे वो खुद से करे, तो उसे याद होना, मतलब याद होने स्टार्ट हो जाता है कि मम्मा मुझे सपोर्ट दे रही, यानी मुझे कुछ ऐसा करना है। याद करने की कोशिश करता है बच्चा। तो इस प्रॉम्प्ट को समझने की कोशिश करो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मॉडलिंग करते समय, इमिटेट कराते समय बच्चों को ध्यान रखो कि बच्चा आपको इतना ना इमिटेट कर जाए कि उसको समझ में नहीं आए कि रिस्पॉन्स कब देना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत होगी आपको ही। और बच्चे का इसी लेवल पे आके बच्चे का पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। समझो जरा, करो, हाँ करो करो करो, हाँ ऐसे वाला करो, ये करो वो करो, ऐसे करके ऐसे करो, बच्चा कर रहा है, आपको लग रहा है कर रहा है, लेकिन जब खुद करने आता है तो बच्चा करता नहीं, और हम खुश हो रहे होते कि नहीं मेरा बच्चा तो कर रहा है। समझ आ रही बात? ऐसे जंपिंग करो तो बच्चा जंपिंग, आप बोलो जंप करो तो जंप नहीं कर रहा। समझ रहे मेरी बात? यानी कि आप एक्शन कराओ तो करेगा, लेकिन जैसे वर्ड बोला वैसे नहीं करा, यानी कि बच्चे को वो वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने वर्ड पे एक्शन लिया ही नहीं। हमने क्या किया, उसको बोला और अब बोलने के साथ ही कर दिया। अब मैं बोलो जंप करो, मैंने कभी किया ही नहीं ऐसे कि जंप करो। अगर मैं 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करता, 40 बार प्रैक्टिस करता ना, तो बच्चा उसको सोचने की कोशिश करता है, फ्रस्ट्रेशन में आके थोड़ा सा इरिटेट होके भी करता है, लेकिन अपने आप करता है। उसको याद रखने की कोशिश होती है, नीड हो जाती है कि मैं क्यों करूं, क्योंकि उसको इरिटेट हूं। आप थोड़ा सा इन्फोर्समेंट करिए तो बच्चा समझने की कोशिश करता है कि मुझे दिक्कत क्यों हो रही है, मुझे क्या क्या याद रखना है। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डायरेक्ट, हम डायरेक्ट उसको लेके जा रहे हैं और बच्चे को हम तुरंत इमिटेट करवा दे रहे हैं और तुरंत रिस्पॉन्ड चाह रहे हैं, जिससे बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि मेरा वेट कब कर, मेरा टर्न कब आएगा। तो टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाउन हो जाता है और बच्चा जो एनवायरनमेंट में देखता है उसको कॉपी करता है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आता कि मुझे कॉपी कब करना है, रिस्पॉन्स कब देना है। नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिलता है, मुझे हर थेरेपी सेंटर में मुझे देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जेस्चर सपोर्ट। यानी कि यहाँ करो, इधर करो, उधर करो, इधर करो, यहाँ जाना था, वहाँ जाना था, इशारा करते, फिंगर इशारा करते हैं हम लोग, बहुत पॉइंटिंग करते हैं और इतना पॉइंटिंग करते हैं कि बच्चा उसको देख देख के कर रहा होता है कि जाओ, वहाँ जाओ, तो बच्चा उधर चल जाता है। अगर मैंने वहाँ जाओ तो वहाँ का मतलब पता ही नहीं उसको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। समझ रहे मेरी बात? तो जेस्चर सपोर्ट इतना दे देते हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि मेरे को वर्ड पकड़ना था, मुझे फिंगर नहीं पकड़ना था।
फिर हम कहते हैं कि बच्चा तो करता है मेरे कहने पे, आपके कहने पे नहीं करता। वो क्या कर रहा है, वो फिंगर कर रहा है। कभी कभी क्या करते हैं, फिर हम लोग पेरेंट्स क्वेश्चन भी करते हैं, मेरा बच्चा कभी कभी करता है, कभी नहीं करता। तो कभी कभी तो जब आप हाथ दिखाते हो तो करता है, लेकिन जैसे आपने वर्ड बोला हाथ नहीं दिखाया तो नहीं करेगा, क्योंकि उसको हाथ देखने की आदत पड़ गई है। समझो जरा, हाथ देखने की आदत पड़ गई है उसको। अब हम हाथ को कैसे कम करेंगे, हम हाथ नहीं दिखाएंगे, हम बोलेंगे। चाहे हमें 20 बार बोलना पड़े, 50 बार बोलना पड़े, लेकिन आप बोलो। एज ए पेरेंट्स, एज ए थेरेपिस्ट बोलो, बार 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 बोलना पड़ता है। बच्चा नहीं समझ पाता, उसको इन्फॉर्मेशन लेने में टाइम लग रहा है, इसलिए तो डिले है बच्चा, इसलिए तो प्रोसेस स्लो हो रहा है। अब बार 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 जब बोलना स्टार्ट करोगे तब जाके बच्चा उस काम को करता है। नहीं तो होता क्या है कि बच्चा ने तुरंत काम किया, तुरंत उसको फॉलो किया, और बच्चा समझे ही नहीं कि मेरे को बिना हाथ देखे भी वो काम कर सकता था। तो जैसे सपोर्ट जब हम देते हैं, पॉइंटिंग करते हैं जब हम, तो बच्चा उस पॉइंट को बहुत नोटिस करने लग जाता है, और वही पॉइंट को जब तक कराओगे, जब तक करेगा बच्चा, नहीं पॉइंट करोगे तो नहीं करेगा। कई बार हम क्या करते हैं कि हम पॉइंट करें कि वहाँ देखो, वहाँ देखो। अब आपके सामने मान लीजिए आप बैठे हो गए, आपके सामने 10 चीज़ें, मैंने बोला वहाँ देखो, तो बच्चा क्या कर रहा है, वहाँ गया, वहाँ पे लॉस्ट हो गया जाके। समझो जरा इस बात को। हम कहते हैं ना कभी कभी कि बच्चा लॉस्ट हो जाता है। मैं पॉइंट दिखाया, मेरा बच्चा गया और वहाँ पे लॉस्ट हो गया। अब लॉस्ट तो हो गया, लॉस्ट इसलिए हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं आप पॉइंट तो कर दिए, लेकिन पर्टिकुलर नाम नहीं लिए वहाँ पे कि टेबल पे, कि चेयर पे, कि सोफे पर, कि बेड के अंदर, कि बैग के अंदर, कि बाथरूम के अंदर, कि किचन के अंदर, कहाँ आपने बोल दिया वहाँ। अब पॉइंट देखते तो बच्चा चला गया, लेकिन उसको वर्ड समझ में नहीं आया कि आपने क्या बोला, तो बच्चा वहाँ जाके क्या करेगा, तो लॉस्ट तो हो गई। समझ रहे मेरी बात। तो पॉइंट करने से ना बच्चा लॉस्ट ज़्यादा रहता है। ठीक है, पॉइंट करना स्टार्ट, तो बच्चे को पता क्या है कि मुझे वहाँ पे, कहाँ पे, इधर जाओ, इधर जाओ, तो इधर कहाँ, इधर मतलब पर्टिकुलर जगह का नाम लेना जरूरी हो जाता है फिर। अदरवाइज बच्चा इशारा देख के पहुंच तो जाता है, लेकिन वहां जाके फिर लॉस्ट। तो प्रॉम्प्ट को बहुत अच्छे से समझो, जेस्चर को बहुत अच्छे से समझो कि मेरे को अगर पॉइंट करना है तो मुझे पॉइंट नहीं करो, अगर आपको करने की जरूरत पड़ रही है तो ध्यान रखो कि कितना इशारा कर रहे हो। इशारा बच्चों को पॉइंटिंग कराना सिखाओ, ना कि आप खुद पॉइंट करो। पॉइंट कर रहे हो तो पॉइंट करने के बाद देखो कि बिना पॉइंट करे बच्चों को आना चाहिए। अब बिना पॉइंट करे बच्चों को नहीं आ रहा तो फिर से आप कंसर्न कीजिए कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आता है वर्बल ऑडिटरी। वर्बल मतलब कि समझ लो कि पेरेंट्स तो मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थेरेपिस्ट तो हो ही जाते हैं, बार 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 बोलना पड़ता है। जैसे मैं भी कह रहा हूँ ना कि पॉइंटिंग नहीं करोगे तो क्या करोगे, वर्बल तो करना पड़ेगा, लेकिन इतना वर्बल करने लग जाते हैं कि बच्चे की आदत, जब तक वो 10 बार सुनेगा नहीं, करेगा नहीं। इसको समझो जरा फिर से। अगर मेरे बच्चे को वर्बल की आदत पड़, यानी कि आप बार बार बोल रहे हो, तो वर्बली को भी हमें कम करना पड़ता है। मान लीजिए आपने काम किया कि आपने सेंटेंस में बोला, चलो अब मान लीजिए कि आपने वर्ड में ही बोला, आपने 20 बार बोला वर्ड में, लेकिन कल भी आप 20 बार ही बोल रहे हो, तो क्यों ना 15 बार बोलने पे बच्चा करे, फिर 5 बार बोलने पे करे, फिर 3 बार बोलने, फिर 1 बार, फिर 0 पे करने स्टार्ट कर दे। तो वो कैसे करेगा, जब आप वर्बली बोल रहे हो तो देखो कि बच्चा कितना ले रहा है काम को, और उस वर्बल कमांड को फिर स्लो करो और पीछे से प्रॉम्प्ट दे दो, पीछे से पुश करो उसको वो काम करने के लिए। हैंड्स को थोड़ा आगे लेके आओ, सर को थोड़ा नीचे झुकाओ, हल्का सा टच दो उसको, और टच के साथ फिर वर्बल स्टार्ट करो, और टच को फिर धीरे धीरे कम कर दे जाओ। समझ रहे मेरी बात। तो आपको वर्बल अगर दे रहे हो बहुत ज्यादा, तो बच्चे क्या करते हैं ना, करो करो करो, चलो जाओ जाओ, क्या कर रहे हो, जाओ। पेरेंट फ्रस्ट्रेट, यार इसमें तो बुद्धि नहीं है। सारा दिक्कत यहीं पे, सारा प्रॉब्लम ही यहीं पे कि मैं अपने बच्चों को समझ ही नहीं रहा कि मेरा बच्चा वर्बल का इतनी आदत पड़ गई कि 10 बार में उसको सुनना है, उसके बाद नहीं सुनना। समझ रहे मेरी बात। जब तक आप 20 बार नहीं बोलोगे बच्चा नहीं सुनेगा, तो क्योंकि मैंने आदत ही कम नहीं की अपनी। अब हमारी आदत कम नहीं हो रही, मैं बच्चे की आदत सुधार रहा हूँ। मैं खुद अपने आप को काम नहीं रख पा रहा बोलते से, मैं अपने आप को रिलैक्स नहीं, सोच नहीं रहा कि हाँ मैं कितना बोलूंगा तो बच्चा करे उस काम को, और मैं क्या कर रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप समझो जरा कि विजुअल। जब तक मैं विजुअल दे रहा हूँ बच्चे को, यानी कि इशारा दे रहा हूँ और मैं बोला करो यहाँ करो, तो बच्चा क्या कर रहा है, आंखें देखता है। कई बार ऐसे करते हैं तो हम उधर जाओ, तो बच्चा आंखें देखा, ऐसे किया और उधर पहुंच गया। मैंने इधर जाओ तो इधर, इधर देखा आंखें, उधर कर, नीचे करो, नीचे तो नीचे करने स्टार्ट कर दिया।
विजुअल सपोर्ट भी बहुत लेता है बच्चा। कई बार क्या होता है, हिंट लेता है विजुअल से। जैसे कुछ मान लीजिए आपने कार्ड दिखाया और उस कार्ड पे बच्चे एक्शन कर रहे हैं, लेकिन कार्ड को कैसे कम कर रहे हो? हमेशा कार्ड तो नहीं रहेगा ना उसके साथ, हमेशा पिक्चर कार्ड तो नहीं बैठे रहेगा उसके साथ। एनवायरनमेंट में बच्चा जाएगा तो पिक्चर कार्ड ही थोड़ा ना लेके बैठे रहोगे, ये कर देखो ऐसे करना तो ऐसे करो। थोड़ा है ना समझना चाहिए हमें कि पिक्चर कार्ड को भी हमें, इस प्रॉम्प्ट को भी धीरे धीरे कम करना पड़ता है। पिक्चर कार्ड का एक है ना निमोनिक्स होता है। निमोनिक्स का मतलब समझते हो, जैसे मेमोरी को, जैसे आप कुछ याद करते हो तो आप कुछ हिंट लेते हो याद करने, उसी तरीके से पिक्चर कार्ड का यूज करते हैं कि पिक्चर कार्ड है तो वो काम हो रहा है, पिक्चर कार्ड नहीं है तो काम नहीं हो रहा। लेकिन समझो कि पिक्चर कार्ड एनवायरनमेंट में तो जाएगा नहीं, तो कैसे करेंगे? तो पिक्चर कार्ड कौन सा ले रहे हो और उस पर क्या पॉइंट कराना चाह रहे हो, बच्चे को कौन सा हिंट देना चाह रहे हो, उस हिंट को कैसे कम करना है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि असेस करने का ये प्रोटोकॉल होता है। ये असेस करना पड़ेगा इस पर कि बच्चा किस चीज़ से हिंट ले रहा है और किस कहाँ पे मुझे हिंट कम करने की जरूरत है। समझ, तो आप मेरे से असेसमेंट कराइए, फिर आपको पता लगेगा कि पर्टिकुलर कहाँ पे क्या कराने की जरूरत है, कैसे मुझे विजुअल सपोर्ट देना, कैसे विजुअल सपोर्ट नहीं देना। लेकिन आंखों का इशारा बिल्कुल मत कीजिए। अगर कार्ड का भी कर रहे हो, प्रॉम्प्ट ले रहे हो, तो कार्ड को भी हमें कैसे कम करना है उसका एक असेसमेंट का पार्ट है। लेकिन विजुअल सपोर्ट का भी प्रॉम्प्ट है, विजुअल्स में भी हमें सोचना है कि धीरे धीरे हम कम करें। अदरवाइज क्या होता है, बच्चा आंखें पकड़ रहा होता है, आंखें नहीं दिखती है तो बच्चा करता ही नहीं उस काम को, तो मेरा बच्चा कैसे करेगा? और हम क्या कर रहे होते, कभी कभी ये जो सारे प्रॉम्प्ट मैंने बताए ना आपको, वो सारे प्रॉम्प्ट एक साथ डाल रहे होते एक काम में, और थेरेपी कराते समय हम ये सब चीज़ ध्यान नहीं रखते, तो बच्चा इंडिपेंडेंट कहाँ से बनेगा? समझो जरा, एक तो हमें सारे स्किल्स पे काम करना है, और सारे स्किल्स पे काम करते समय इसको प्रॉम्प्ट को ध्यान में रखना है। मैं रियली बता रहा हूँ, अगर हमने ऐसे ध्यान रखा तो मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पे काम करो और सोचो कि एक एक चीज़ को कैसे समझे, जो मैं कर रहा हूँ वहाँ पे कहाँ पे मुझे हेल्प देनी पड़ रही है बच्चों को, उस हेल्प को कैसे कम करना है, बच्चा ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।